श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ केवल गुरुजी आपके समक्ष मीन लव राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2026 तक होगा। शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 27 साल के बाद 110 दिनों के लिए गोचर करेंगे और ये नक्षत्र अपने आप में शनिदेव के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो हैं वे हैं गुरु। तो आपकी लव लाइफ के लिए ये 110 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके प्रेम जीवन में जो शांति है, आपके प्रेम जीवन में जो मतभेद हैं, आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, उन मतभेदों को, उतार चढ़ावों को समाप्त शनिदेव करेंगे और एक नए प्रेम जीवन की शुरुआत अब आपके इन 110 दिनों में शुरू होने वाली है। तो मित्रों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको एक एक बात बेहतर तरीके से समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि मीन राशि वालों के प्रेम जीवन में किस प्रकार से शनिदेव बदलाव लाएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। तो मित्रों, यदि व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी या कोई समस्या है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में, तो आप बेहिचक होकर के दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डिटेल सही से आपको मालूम नहीं है तो आप इस स्थिति में अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग जो अपने पार्टनर के बारे में भी जानना चाहते हैं, जैसे कि उनको ये आशंका रहती है कि वास्तव में क्या उनके पार्टनर उनको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, क्या सच में उनका लव ट्रू लव है या सिर्फ धोखा मिल रहा है। तो ऐसे में आप अपने पार्टनर के बारे में भी दिखा सकते हैं, उनकी फेस की फ़ोटो भेज के या उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के। तो ऐसे में हम विस्तार से, बारीकी से एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे। अब बात करते हैं मित्रों कि आपके प्रेम जीवन में मीन राशि वालों के लिए शनि कैसे काम करेंगे। देखो, शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बहुत अच्छे माने जाते हैं और शनि इस समय में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो गुरु की दृष्टि भी शनि पे रहेगी। मीन राशि में शनि इस समय में गोचर भी कर रहे हैं आपके प्रथम स्थान में और यहाँ से तीसरे भाव को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं और आपके दशम को देख रहे हैं। तो ऐसे में पूरा का पूरा कैरेक्टर ही शनिदेव आपकी लव लाइफ का चेंज कर देंगे। प्रथम भाव में बैठने का अर्थ ये है कि आपके पार्टनर के भीतर प्रेम को बढ़ाएंगे आपके प्रति, आपके पार्टनर के भीतर जो कन्फ्यूजन है आपको लेकर के उसे दूर करेंगे, आपके पार्टनर के भीतर आपके साथ जो मतभेद हैं, जो वैचारिक रूप से अनबन वाली स्थिति है, उसे शनिदेव दूर करेंगे। शनिदेव न्याय के देवता हैं, न्यायप्रिय हैं, पूर्व जन्म के भी कर्मों का फल देने वाले हैं और वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं उसका भी फल शनिदेव देते हैं। तो ऐसे में आपका प्रेम जेन्युइन प्रेम है मित्रों। आपकी जो जीवन है, खास करके मीन राशि वाले लोग जो हैं अपने आप में संतुलित रहना पसंद करते हैं, भरोसा बहुत जल्द किसी पर कर देते हैं, लेकिन दिल के सच्चे, सीधे और कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। तो ऐसे में शनिदेव अवश्य आप पे कृपा बनाएंगे। शनिदेव के कारण से ही आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव खत्म होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो स्थिति है आपके प्रेम जीवन में, वो स्थिति विपरीत है, वो स्थिति सही नहीं है आपके प्रेम जीवन में और आपस में मतभेद हैं,
लड़ाई झगड़े हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशानियां हैं, गिले शिकवे शिकायतें हैं, थर्ड पार्टी के कारण से परेशानियां हैं, मैरिड लाइफ में दिक्कतें और विवाह को लेकर के परेशानियां बाधाएं आ रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक उलझन वाला जीवन बना हुआ है। और इस समय में जो पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं, ऐसा कभी भी आपने सोचा नहीं था, ऐसा कभी भी आपने विश्वास नहीं किया था कि शुरू में पार्टनर जो है वो तो बहुत अच्छे से आपको चाहते थे, लाइक करते थे, लव करते थे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली वो जुड़े हुए थे आपके साथ और हमेशा आप भी उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इस टाइम में चीज़ें सकारात्मक नहीं है, नो कांटेक्ट में आप फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत कम हो रही है, सीमित हो गई है, या तो ब्लॉक कर दिया आपके पार्टनर ने। तो बहुत सारी बातें इस तरह की हैं मित्रों। लेकिन जो 110 दिनों का ये जो टाइम रहेगा, इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं वो कांटेक्ट फिर से होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोचेंगे। इस समय में आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत भरोसा बढ़ेगा, आपके बारे में उनको याद आएगी और पुरानी बातों को वो दिल से याद करेंगे। जैसे कि आपके साथ जब वो बातचीत करते थे, आपके साथ जो उन्होंने टाइम बिताया है, उन पलों को वो याद करेंगे, चाहे वो वीडियो कॉल पे बात हुई है, फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत हुई है, तो हर प्रकार से उनको दिमाग में इस प्रकार के विचार आएंगे। इसके साथ साथ अगर फोनिकली ब्लॉक कर दिया या सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। बातचीत वो खुद से करेंगे आपके साथ, यानी कि खुद से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि याद उनको आएगी। तो ऐसे में उनको ये रियलाइज़ हो गया है, वो ये समझ रहे हैं कि जो भी उन्होंने किया वो गलत किया, उस प्रकार से उनको नहीं करना चाहिए था आपके साथ। तो ऐसे में नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। अब नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी तो क्या होगा, इसमें जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, उनका रियूनियन होगा, फिर से बातचीत आपके पार्टनर आपके साथ करेंगे। और जब रियूनियन पैचअप हो गया तो स्वाभाविक है कि रिश्ते में कड़वाहट जो है वो दूर हो जाएगी। तो पार्टनर भी आपको अच्छे से समझेंगे, आप भी पार्टनर को अच्छे से समझेंगे, भावनात्मक रूप से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। इस समय में आपके दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समाप्त होगी। हालांकि बीती बातों को लेकर के थोड़ी सी मत्थापाची हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किंतु वास्तव में एक सही दिशा में आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ इस दौरान आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं दूर जाने का प्लान बना सकते हैं, नदी नाले झरनों या वनों की सैर कर सकते हैं, या किसी होटल रिजॉर्ट रेस्टोरेंट में ठहर सकते हैं। एक साथ आप खाने पे एक दूसरे को इनवाइट कर सकते हैं, एक साथ आप किसी थिएटर में जा सकते हैं फिल्म देखने, मूवी देखने। इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे आप, लेकिन इस समय में वो उलझन ख़त्म होगी। इसके अलावा मित्रों, इस समय में इस दौरान अगर आपका कोई बर्थडे है या आपके पार्टनर का है तो नो कांटेक्ट में आप पूरी तरह से, तो बर्थडे से भी एक शुरुआत हो सकती है, विश करने से एक शुरुआत हो सकती है कि वो विश कर दें आपको या आप उनको कर दें, तो वहाँ से आपकी लव लाइफ की भी एक नई शुरुआत होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग तो ख़त्म होगी और ईगो क्लेश, क्योंकि आपने देखा अपने पार्टनर के बारे में पिछले कुछ समय में ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा था, उनका व्यवहार बदला हुआ था, व्यवहारिक रूप से वो आपके अनुसार नहीं थे। तो ऐसे में वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं ठीक होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही है। इसके अलावा मित्रों, ये समय में जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि देखो आप दोनों के बीच में मतभेद जो हुए, उन मतभेदों में थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, और थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी, ये गारंटी है। क्यों जाएगी? क्योंकि शनि की जो यहाँ पे तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, इससे क्या होगा, दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी आ गई है, जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, जो आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा रही है,
आप दोनों के बीच में जो लॉन्ग डिस्टेंस बन रहा है उसका कारण भी तो थर्ड पार्टी है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे योग हैं। वो भी निश्चित रूप से जाएगी। और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि वो इंसान आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव करेंगे और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है या कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपको लेकर के हमेशा उनको भड़काते हैं, गलत गाइड करते हैं, गलत बोलते हैं, उनके जाने के भी योग इस समय पूरी तरह से बने हुए हैं। तो ऐसे में वो भी जाएंगे ही जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि जो आपके पार्टनर है, देखो दूसरे तीसरे इंसान से कोई लेना देना ज़्यादा है भी नहीं। आपके जो पार्टनर हैं वो पार्टनर इस समय वास्तविकता को समझ रहे हैं, वो पार्टनर रियलाइजेशन कर रहे हैं। इस टाइम में उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप है उनके लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है कि आपने उनके लिए बहुत अच्छा किया है। मैं देख रहा हूँ इसमें, मेरे सामने सब कुछ है कि आपने उनके लिए 100% किया है। आप उनके लिए दुनिया से लड़ सकते हैं और लड़े भी हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर को आपकी कमी का एहसास हो रहा है और पार्टनर खुद से निर्णय लेंगे, खुद से डिसीजन लेंगे, खुद से आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और बातचीत अगर अवरोधित है, बातचीत सही ढंग से नहीं हो रही है आपके पार्टनर के साथ, तो बातचीत सही ढंग से होने लग जाएगी। वर्चुअली अगर आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे लेकिन पिछले कुछ समय में आप दोनों के बीच में अवरोध थे, तो वो ख़त्म होंगे। और इस समय में एक्स पार्टनर की पूरी तरह से वापसी होगी ही होगी मित्रों, ये भी सुनिश्चित है। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, और वो लोग जो वन साइड लव तो किसी से करते हैं लेकिन सामने वाले इंसान से अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो बातचीत शुरू ज़रूर हो जाएगी। और वो कैटेगरी के लोग जो सिर्फ वन साइड लव किसी के साथ करते हैं लेकिन वो इंसान दोस्त भी है आपका, तो ऐसे में दोस्त के नाते आप तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दोस्त को अभी ये पता नहीं है कि आप उनको मनी मन दूसरे हिसाब से समझ रहे हैं, रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में उनको भी एहसास होने लगेगा और वो भी आपकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी, और इस समय में ज़रूर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ पहले अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो वो रिलेशनशिप अनस्टेबल रहा है, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी उस रिलेशनशिप में नहीं थी, और कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन पहले नहीं रहा है। तो इस बार आपकी लाइफ में भी कोई इंसान आएगा और बातचीत आगे बढ़ेगी। वर्क प्लेस से ये स्थिति दिख रही है मुझे स्पष्ट रूप से, और या तो सोशल मीडिया या फिर किसी डेटिंग चैट के माध्यम से भी, डेटिंग ऐप के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। बात करें हम मैरिड लाइफ की, तो इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो गलतफहमियां हैं वो ख़त्म होंगी। वर्तमान समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हैं, ससुराल पक्ष से प्रेशर है, दबाव है, हरास हो रहे हैं आप, और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से यदि आप दोनों के बीच में परेशानियां हैं तो वो परेशानियां समाप्त होंगी। इसके अलावा इस समय में अगर वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, उनकी वापस आने के योग हैं, वो ज़रूर आएंगी। अगर फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत आप दोनों की नहीं हो रही है तो बातचीत शुरू हो जाएगी। अनब्लॉक वो ज़रूर करेंगे आपको। हस्बैंड का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है तो वो भी खुद से अफोर्ड करेंगे, खुद से बातचीत करेंगे, और आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा, समझ से बैठेगा, और कहीं पर आप घूमने भी जा सकते हैं, और ससुराल पक्ष से चीज़ें ठीक होंगी। एलमनी या पैसे को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है वो हल होगा, और डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है या फिर कहीं पर लड़ाई झगड़ा है तो उसका अगर अंतिम फैसला इन दिनों आता है तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी बहुत अच्छे योग इस समय में बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। यदि किसी का मिसकैरेज हो जाता है तो अब वो मिसकैरेज नहीं होगा। बात करें अविवाहित लोगों की, तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर कोई नया प्रस्ताव मिलेगा, नया रिश्ता मिलेगा, बातचीत वहाँ पे पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट होगा।
जो भी रिश्ता मिलेगा उसे आप पसंद करेंगे। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया, तो वहाँ पे बातचीत फिर से चालू होगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। पार्टनर ज़रूर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले ज़रूर मानेंगे और आपके परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान में उस रिलेशनशिप की स्थिति बहुत बुरी है, ख़राब है और पार्टनर के साथ जम नहीं रही है, तो चीज़ें सकारात्मक और पॉजिटिव मुझे इस टाइम में दिखती नज़र आ रही हैं। शनिदेव ज़रूर आपके रिश्ते को अच्छा बनाएंगे, या फिर कोई नया प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, नया इंसान अप्रोच कर सकता है आपको, या किसी नए इंसान के साथ आप आगे रिलेशनशिप में बढ़ सकते हैं, या वो लोग जो अभी तक इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं हैं तो उनके जीवन में भी इस तरह के योग बनते नज़र आ रहे हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से बता दिया आपको मीन लव राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सकारात्मक रहें और जीवन में किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी हो और आप चाहते हैं कि उस समस्या परेशानी से आपको 100% निजात मिले, आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।